गुड मॉर्निंग क्लास। आज हमारा जो टॉपिक है वो है एप्लीकेशंस ऑफ कोलॉइड्स कि कोलॉइडल सॉल्यूशन या उनकी क्या एप्लीकेशन हो सकती हैं वो, और ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो सबसे पहले जब हम इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात कर चुके थे तो आपको सब पता चल चुका है। तो आपको ये भी पता था कि वो स्कैटरिंग करते हैं। स्कैटरिंग मतलब जो आपको बताया था कि टिंडल इफ़ेक्ट उनके द्वारा दिखाया जाता है। तो इसी वजह से कई एप्लीकेशन इससे भी रिलेटेड हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे पहले जो आपको आकाश का कलर दिखाई देता है वो कैसा दिखाई देता है आपको आकाश का कलर कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है ना। तो जो नीला दिखाई देता है रिस्पॉन्सिबल क्या है उसके लिए? स्कैटरिंग। तो फिनोमिना तो हो गया स्कैटरिंग। और स्कैटरिंग किसने की? जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो एयर के अंदर सस्पेंडेड होते हैं वो कोलॉइडल सॉल्यूशन बना लेते हैं। तो वो जो होते हैं वो कोलॉइडल सोल जो बनी है डस्ट पार्टिकल्स वाटर और एयर की मिक्स होके, उसी की वजह से स्कैटरिंग हो और उसको स्कैटर करते हैं ब्लू कलर को। तो इसी वजह से हमें आकाश का कलर कैसा दिखाई देता है? ब्लू कलर दिखाई देता है। तो सिंपल एक लाइन में, वाई डज स्काई अपीयर ब्लू? बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स, ठीक है ना, प्रेजेंट इन एयर। अब अगला है क्वेश्चन, फोग, मिस्ट और रेन। ये जितने भी बताए हैं आपने कि फोग जो होती है, मैंने आपको बताया हुआ है फोग एक कोलॉइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल है। मिस्ट भी जब हम कोई चीज़ स्प्रे करते हैं तो उसके जो छोटे छोटे महीन पार्टिकल्स होते हैं वो एयर के अंदर सस्पेंड होना शुरू कर देते हैं, वो भी कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। और रेन कैसे होती है? रेन के होने के दो तरीके हो सकते हैं। या तो ये होगा कि जो बादल हैं एक पर पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स वाले हों और एक नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स, और ये आपस में टकरा जाएं, ठीक है ना। तो एक तो होता है तब बारिश, और एक क्या होता है जो आपके पार्टिकल्स हैं जो वाटर वेपर्स जो हैं ऊपर, वो अभी कोलॉइडल रेंज के हैं, फिर वो धीरे धीरे क्या होंगे? कंडेंसेशन शुरू करेंगे। कंडेंसेशन शुरू करेंगे तो उनका पार्टिकल साइज़ बड़ा होता जाएगा। फॉर एग्जांपल अभी वो उनका पार्टिकल साइज़ इतना है, धीरे धीरे कंडेंस होकर उनका पार्टिकल साइज़ बड़ा हो रहा है। फिर जब ज़्यादा कंडेंसेशन हो जाएगा तो उनका पार्टिकल का साइज़ बहुत बड़ा हो जाएगा और फिर वो क्या हो जाएगी? बारिश, पानी बन जाएगा और सीधा नीचे आएगा, जो रेन होती है एक तरीके से। तो ये जो ब्लू कलर ऑफ स्काई है, फोग, मिस्ट और रेन है जो आपको दिखाई देते हैं, ये सारे के सारे इसी वजह से पॉसिबल हैं क्योंकि आपके आसपास कोलॉइडल सॉल्यूशन बने हुए हैं। तीसरा है फूड आर्टिकल्स, जो आप खाना खाते हो। खाना खाने में ज़्यादातर आपके जो आइटम्स होते हैं वो कोलॉइडल सॉल्यूशन में है। जैसे आप दूध पीते हो, दूध क्या है? दूध मैंने आपको बताया था कि वो क्या है? ऑयल इन वाटर, इमल्शन का एग्जांपल है। एक कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है जो लिक्विड इन लिक्विड, उसे इमल्शन बोलते हैं। तो मिल्क जो है वो क्या है? वो इसका एग्जांपल है कोलॉइडल सॉल्यूशन का। उसके बाद बात करते हैं हम कि बटर। बटर भी मैंने आपको बताया था, ये भी एक इमल्शन होता है। हलवा जब बनता है तो उसमें देखो पानी भी डलता है और उसमें घी भी डलता है, तो वो भी क्या है? एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है। आइसक्रीम, फ्रूट जूसेस, ये सब ना सब किसी न किसी टाइप से कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाते हैं और ये हम कंज्यूम करते हैं। ये वाली सिर्फ एप्लीकेशंस है। आपकी एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन आएगी वो पे एम्फेसाइज करना है आपने। ये वाली नॉर्मल है, नहीं समझ लो। ब्लड तो आपको पता ही है, पहले भी ये कोलॉइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल है। उसके अंदर क्या होता है? जैसे हम ध्यान करो कि हम जब हमें मतलब कट लग जाए, ठीक है, खून आने लग गए, मान लो ये इस जगह पे कट लग गया और यहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, तो हम उसके ऊपर जब एलम लगाते हैं, फिटकरी, ठीक है ना, वो लगाते हैं, फेरिक क्लोराइड का सॉल्यूशन लगाते हैं, तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? वो ब्लीडिंग रुक जाती है, क्लोट बना। वो क्लोट क्यों बना है? कोगुलेशन की वजह से। ब्लड वहाँ पे क्या हो गया? कोगुलेट हो गया। और कोगुलेशन किसका प्रॉपर्टी है? कोलोइडल सॉल्यूशन की, ठीक है ना। तो ब्लड इज़ अ टाइप ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। उसके बाद बात करते हैं हम सॉइल्स की। यहाँ पे जो सॉइल होती हैं, सॉइल जो होती हैं वो फर्टाइल सॉइल जो होती हैं, जिनको हम बोलते हैं उपजाऊपन जो होता है धरती का, वो क्या होता है? उपजाऊपन धरती का क्यों मौजूद होता है? ह्यूमस की वजह से, ठीक है ना। ह्यूमस तो पता है ना, जो ऊपरी परत होती है सॉइल की जो फर्टाइल होती है, जैसे पेड़ से पत्ते टूट के गिर गए या कोई छिलके गिर गए किसी चीज़ की और उसके बाद वो खाद बन जाता है, वहीं पर वो क्या बनने लग जाता है? ह्यूमस बनने लग गया है। तो ये जो फर्टिलिटी है सॉइल की, उपजाऊपन है, ये उस ह्यूमस की वजह से है। और ह्यूमस वहाँ पर क्या है? एक प्रोटेक्टिव कोलॉइड की तरह काम कर रहा है। तो उपजाऊपन भी जो धरती का होता है वो भी किस वजह से पॉसिबल है? धरती एक क्या है? कोलॉइडल सॉल्यूशन है। अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा।
फॉर एग्ज़ाम्पल इसके लिए मैं एक नदी बना लेते हैं पहले, ठीक है। मान लो ये नदी बहते हुई आई है, ठीक है, और यहाँ पर ये बहुत बड़ा समुंदर में मिल रही है। तो जब समुंदर में मिलती है तो यहाँ इस जगह पर डेल्टा बनता है, पता होगा ना आपको, डेल्टा फॉर्मेशन सुनी होगी आपने। क्यों बनता है डेल्टा? ऐसे डेल्टा बन गया, ये चीज़ है मिट्टी वगैरह है, यहाँ पे जमा ज़्यादा हो जाती है, बाकी और जगह नहीं हो रही, यहाँ पे सबसे ज़्यादा हो रही है, और जगह तो थोड़ी थोड़ी हो रही होगी। यहाँ जहाँ पे वो मीटिंग पॉइंट होता है ना उन दोनों का, वहाँ पे ज़्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो पानी है, रिवर वाटर जो है, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर क्ले है, क्ले के पार्टिकल्स होंगे। ये दोनों ने आपस में क्या बना रखा है बेटा? सॉल बना रखा है, कोलोइडल सॉल्यूशन बना रखा है, और वो कोलोइडल सॉल्यूशन अब यहाँ से होता हुआ आ रहा है, ठीक है। तो अब जब ये यहाँ से आया पानी कोलोइडल सॉल्यूशन बन के, जिसके अंदर मिट्टी सस्पेंडेड पार्टिकल्स की फॉर्म में है, अब क्या हुआ, जो यहाँ पर समुंदर है, ठीक है ना, जो समुद्र है उसके अंदर क्या होते हैं बहुत ज़्यादा? सॉल्ट्स को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। और जब इलेक्ट्रोलाइट बहुत ज़्यादा अमाउंट में डाला जाता है तो क्या होना शुरू हो जाता है? कोगुलेशन। ये पता है ना आपको कि जब हम कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं एक्सेस अमाउंट में, थोड़ी मात्रा में तो उसे ज़रूरत होती है स्टेबिलिटी के लिए, लेकिन अगर हम ज़्यादा मात्रा में डालेंगे तो वो वहाँ पे क्या होना शुरू हो जाएगा? जमना शुरू हो जाएगा, जिसे हम कोगुलेशन बोलते हैं। तो ये जो जमना शुरू हुआ है यही फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा का कॉज है, ठीक है। तो डेल्टा क्यों बनता है जब एक रिवर और सी मीट करते हैं? तो ये रीज़न हो गया कोगुलेशन, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं जो हमारी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है। तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाली एप्लीकेशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इनफैक्ट 2019 का जो पेपर था उसके अंदर इसके बारे में पूछा भी गया था कि स्मोक प्रेसिपिटेटर कैसे काम करता है, कि स्मोक प्रेसिपिटेटर कैसे काम करता है, और स्पेशल नाम होता है कॉट्रल वाला। तो कॉट्रल प्रेसिपिटेटर, उसका कौन सा प्रिंसिपल है, किस प्रिंसिपल पे ये काम करता है? तो पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि स्मोक क्या होता है। तो स्मोक क्या होता है? स्मोक एक कोलोइडल सॉल्यूशन होता है डस्ट पार्टिकल्स का, कार्बन, क्योंकि पोल्यूशन वगैरह से आपको मिल रहे हैं वो कार्बन शूट्स, तो कार्बन, डस्ट, इन सब का कोलोइडल सॉल्यूशन होता है एयर के अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब आपकी एयर जो है वो इम्प्योर सी है, ख़राब है, ठीक है ना। अब क्या हुआ, जब मान लो कहीं से भी अगर हम कहीं पर इंडस्ट्री लेवल पे वो अगर ऐसे ही धुआं निकाल देगी तो हमारी जो एयर हो जाएगी वो पोल्यूटेड हो जाएगी, और हम नहीं चाहते ऐसा हो। तो जहाँ पर बड़ी बड़ी चिमनियाँ लगी होंगी वहाँ पर ये स्मोक प्रेसिपिटेटर लगा होता है, ठीक है। अब क्या होता है इसका काम, ये समझो। सबसे पहले तो हम यहाँ से बेटा यहाँ से स्मोक आया, ठीक है, जिसके अंदर कार्बन भी है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, जिसमें अंदर कार्बन भी है, जिसके अंदर डस्ट भी है, जिसके अंदर और कोई कंपाउंड भी हो सकते हैं, एट्सेट्रा। अब यहाँ पर जब कार्बन वाले कोलोइडल सॉल्ट वाले पार्टिकल आए, उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज तो होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हर कोलोइडल सॉल्ट जो अंदर अपने पॉजिटिव सोल होगी या वो नेगेटिव सोल होगी। तो कौन सी भी सोल हो, यहाँ पर एक ऐसी इलेक्ट्रोड से, या बहुत सारी वायर होंगी या एक ही इलेक्ट्रोड होगी, तो उसका कनेक्शन जो होता है वो बाहर किसी इलेक्ट्रिसिटी वाली चीज़ से होगा, और वो भी उसके अपोजिट साइड से। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर, अगर मान लो मैं लेट इट बी पॉजिटिव, कि अगर ये पॉजिटिव सोल है तो यहाँ पर ये कनेक्शन कौन से टर्मिनल से ये इलेक्ट्रोड कनेक्ट होगी? नेगेटिव से, ठीक है। तो जब ये नेगेटिव कनेक्शन है, यहाँ पर नेगेटिव है, और जब पार्टिकल्स आएंगे तो यहाँ पर क्या चीज़ आएगी? यहाँ पर जो चीज़ होगी वो होगी इलेक्ट्रोफोरेसिस। पहली बात समझ में आई क्या, कि यहाँ पर जो कार्बन या जो डस्ट पार्टिकल्स हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव पार्टिकल, हमने पॉजिटिव तो माना है उनको, ठीक है ना, कि जो भी उनके ऊपर चार्ज है उसका अपोजिटली इलेक्ट्रोड इधर है, तो वो सारे के सारे किस साइड जाना शुरू कर देंगे? वो कोगुलेट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। अब कोगुलेशन हो गई तो नीचे जमना शुरू हो गए, ठीक है। ये देखो नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा प्रेसिपिटेटेड ऐश,
क्योंकि जैसे ही स्मोक ने एंटर किया वैसे ही यहाँ पर जो अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड रखा था उसकी वजह से यहाँ पर क्या होना शुरू हो गया, इलेक्ट्रोफोरेसिस होना शुरू हुआ, जिसकी वजह से कोगुलेशन होना शुरू हुआ, प्रेसिपिटेशन शुरू हो गया। और प्रेसिपिटेशन होने के बाद अब जो ये हवा आई है, यहाँ पर जो गैस बाहर निकलेगी उसके अंदर ना कार्बन होगा, ना डस्ट होगा, ना और कोई कंपाउंड होगा, सिर्फ क्या मिलेगी आपको, एयर। ठीक है ना, जिसके अंदर कोई कार्बन पार्टिकल्स नहीं होंगे। तो इस तरीके से हम स्मोक को क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। जो हमारी कार्बन ज़्यादा पार्टिकल्स वाली जाएगी तो पोल्यूटेड करेगी एयर को। तो इंडस्ट्री लेवल पे इसे बहुत यूज़ में किया जाता था, क्योंकि इंडस्ट्री जो होती है मेन सोर्स होती है पोल्यूशन का। तो ये होता है क्वार्टरल स्मोक प्रेसिपिटेटर। तो इसके अंदर काम क्या किया, एक तो काम किया है इलेक्ट्रोफोरेसिस, मेन तो यही काम कर रहा है, क्योंकि जो स्मोक के अंदर जो भी पार्टिकल्स हैं वो माइग्रेट हो रहे हैं किसकी साइड, उस इलेक्ट्रोड की साइड, और फिर वो दोनों मिलके क्या बन जाते हैं, वो प्रेसिपिटेट, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव मिले और वो क्या हो गया, प्रेसिपिटेशन, कोगुलेशन शुरू हो गया। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड देन कोगुलेशन। ठीक है, तो ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट है बेटा। तो सबसे पहली एप्लीकेशन है इंडस्ट्रियल लेवल की, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे पेपर में पूछा जाता है कई बार। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसको अच्छी तरीके से लिखें, समझें, ना समझ में आए तो बता दें। प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। अब ड्रिंकिंग वाटर जो होता है, पानी पीने का जो होता है, उसके अंदर अगर उसमें अंदर कोलोइडल सॉल्यूशन बना हुआ है, कोई पार्टिकल्स हैं जो कोलोइडल फॉर्म में हैं, तो अगर हम फिटकरी डाल देते हैं उसके अंदर, एलम डाल देते हैं, तो एलम क्या करेगा बेटा, एलम उन पार्टिकल्स को कोगुलेशन करवाने में हेल्प करेगा, क्योंकि एलम में क्या हो गया, एक तरीके का इलेक्ट्रोलाइट हो गया। तो वो क्या कर रहा है, एलम के डालने के बाद कोगुलेशन स्टार्ट हो जाएगा, वो नीचे चीज़ जम जाएगी जो भी एक्स्ट्रा है, और फिर जो पानी होगा वो हम निथार के पी लेंगे, तो वो ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए ओके है। उसके बाद मेडिसिन्स। बेटा जितनी भी मेडिसिन होती हैं ज़्यादातर वो कोलोइडल नेचर में होती हैं। ज़्यादातर देखना, कोई कहीं पर कोई आई लोशन होगा या कहीं पर कोई बुखार की दवाई होगी, हर एक जो होती है वो कोई ना कोई कोलोइडल सॉल्यूशन होता है। तो एक देखो एग्जांपल हम देख लेते हैं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा अर्गाई रोल। अर्गाई रोल जो होता है बेटा आई लोशन होता है, जब किसी की आँख ख़राब हो जाती हैं, थोड़ी आ जाती हैं, तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं इसे, और ये एक कोलोइडल सॉल्यूशन है। ऐसे इन्होंने बोला है कि कोलोइडल एंटीमनी, कोलोइडल एंटीमनी जो होता है वो काला आज़ार जो होता है लिशमानिया डोनोवानी से होता है, ये प्रोटोजोआ होता है एक, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि काला आज़ार जो होता है एक बुखार होता है, जिसका ट्रीटमेंट करने के लिए हमें कोलोइडल एंटीमनी हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया तो आपने सुना ही होगा, ये भी एक कोलोइडल सॉल्यूशन है। किस लिए यूज़ करते हैं बेटा, एसिडिटी हो जाती है तो यूज़ करते हैं, क्योंकि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होती है वो हल्का सा बेसिक होता है नेचर में, तो वो हमारे जो पेट का इनडाइजेशन होता है उसको ठीक कर देता है, एसिडिटी ठीक कर देता है। ठीक है, तो ये हो गया दवाइयाँ की मेडिसिन कैसे यूज़ की जाती हैं कोलोइडल रेंज के अंदर। अब बात करते हैं टैनिंग। अब ये टैनिंग क्या है, टैनिंग का मतलब वो टैनिन नहीं है जिसको आप समझ रहे हो कि धूप में खड़े होने से टैनिंग हो जाती है, उसकी बात नहीं हो रही है। यहाँ पे जो एनिमल्स की जो स्किन होती है उसको उतार के जो लेदर बनाया जाता है, ठीक है, वो वैसे तो ये बहुत ख़राब चीज़ है, होना ही नहीं चाहिए ऐसे, लेकिन फिर भी करते हैं ऊँट की से या जो भी आपको पता है। तो टैनिंग कैसे की जाती है वो बात कर रहे हैं हम। टैनिंग जो होती है उसके अंदर सबसे पहले तो एनिमल की स्किन ली जाती है। ठीक है, एनिमल की जब स्किन लेंगे, जो एनिमल की स्किन है वो कौन सी रेंज में है बेटा, वो कोलोइडल सॉल्यूशन है एक तरीके का, तो कोलोइडल सोल है वो। उसके बाद उसके अंदर, क्योंकि जो कोलोइडल सोल है वो किसी ना किसी तो नेगेटिव सोल या पॉजिटिव सोल होगी, तो ज़्यादातर जो एनिमल हाइड्स होते हैं बेटा वो पॉजिटिव सोल होते हैं। अब ये पॉजिटिव सोल को हम किस में डुबो देते हैं, हम डुबो देते हैं टैनिन में। कहीं पर टैनिन नहीं मिलता है तो क्रोमियम सॉल्ट्स में डुबो देते हैं। ठीक है ना, या तो इसके अंदर या क्रोमियम सॉल्ट्स के अंदर। और जो ये होते हैं बेटा, ये किसके अंदर होते हैं, ये नेगेटिव के पार्टिकल हैं। अब दोनों मिलेंगे तो क्या होगा, जो इसके अंदर पार्टिकल थे कोगुलेट होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव मिलता है तो क्या हो जाता है,
कोगुलेशन शुरू होगा, वो नीचे जमना शुरू हो जाएंगे। तो जमना शुरू होंगे तो उस वजह से जब म्यूचुअल कोगुलेशन होगा तो इस वजह से जो स्किन है वो हार्ड होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम हार्डनिंग ऑफ लेदर, ठीक है। और इसी प्रोसेस को टैनिंग बोलते हैं। तो जो स्किन से आपने एक तरीके से लेदर बनाया है वो प्रोसेस हमारी कहलाती है टैनिंग, ठीक है। तो आप तो हमने टैनिंग कर लिया है। इसके बाद आते हैं हम क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप और डिटर्जेंट। ये मैं आपको बहुत पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि इसके अंदर मिसेल बनता है। मिसेलाइजेशन होने की वजह से वो जो डस्ट या जो भी क्लॉट या जो भी आपने वहाँ पे जो लगी है गंदगी वो साफ़ करने में मिसेलाइजेशन से हेल्प मिलती है, ठीक है। फोटोग्राफिक प्लेट्स एंड फिल्म्स, अब ये क्या है कि फ़ोटोग्राफ्स बनाने में भी मदद होती है। आजकल तो कैमरे से फ़ोटोग्राफ ले लेते हैं तो उसके लिए स्पेशल आपको कैमरामैन की ज़रूरत नहीं होती है। पहले तो क्या करते थे, जो फ़ोटोग्राफिक प्लेट होती थी वो बनाई जाती थी। क्या कैसे करते हैं बेटा, उसके अंदर एक सिल्वर ब्रोमाइड होता है जो लाइट को लेके बहुत सेंसिटिव होता है, ठीक है। उसको डिबोया जाता है जिलेटिन के अंदर, और ये दोनों का सॉल्यूशन जो बनेगा वो क्या है बेटा, कोलोइडल सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये भी एक इसकी एप्लीकेशन है कि इसमें हेल्प करते हैं। ये कोलोइडल सॉल्यूशन होने के बाद ये इसमें फ़ोटोग्राफी में हेल्प करते हैं या फ़ोटोग्राफी करने में मदद करते हैं। अगला है रबर इंडस्ट्री। और रबर जो होता है, एक रबर प्लांट होता है, वहाँ से उसमें कट लगाया जाता है। तो उस कट से ना कुछ फ्लूइड निकलता है, वाइट कलर का भी हो सकता है, मोस्टली वाइट कलर का ही होता है। तो वो जो फ्लूइड होता है जब आप उसको कलेक्ट करोगे तो उसे हम बोलते हैं लेटेक्स, ठीक है। तो जो ये लेटेक्स होता है इसी से क्या बनाया जाता है, इसी से रबर बनाया जाता है। तो जो ये लेटेक्स होता है ये कोलोइडल सॉल्यूशन होता है रबर पार्टिकल्स का, और इनके ऊपर कैसा चार्ज होता है बेटा, नेगेटिव। तो रबर जो होता है, लेटेक्स जो होता है, नेगेटिव सोल होती है। उसके बाद हम क्या करते हैं, अब हमने जो मिला था, अब ये जो रबर हमें मिलेगा ये कैसे मिला है, हमारे पास तो बहुत हार्ड टाइप में होता है ना रबर, तो हमें क्या मिला था, हमें लेटेक्स मिला था। लेटेक्स कौन से चार्ज है उसके ऊपर, नेगेटिव चार्ज है, उससे हमने कोई पॉजिटिव चार्ज वाले को मिला दिया तो वो क्या करेगा, कोगुलेशन करेगा, और कोगुलेशन होने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, हमें रबर मिल जाएगा, ठीक है। अगला है पेंट्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। ये सारे जितने भी आपके घरों में पेंट्स लगते हैं, इंक होती हैं, प्लास्टिक होते हैं, जितने भी लुब्रिकेंट्स मतलब जो चिकनाई देते हैं किसी भी, जैसे आपने ग्रीस सुना होगा तो ये एक लुब्रिकेंट है। सीमेंट जो बनती है वो भी एक कोलोइडल सॉल्यूशन बन के बनती है। तो ये सब एग्जाम्पल हैं। इसमें बेटा सबसे इम्पोर्टेंट जो अभी तक आया है वो है आपका ये कॉटरल स्मोक प्रेसिपिटेटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से पढ़ना। बाकी आप एप्लीकेशन लिख लेना, चैप्टर आपका बेटा ख़त्म हो गया है और आज आप इसको लिख लो। मैं आपको शाम से पहले PDF फाइल भेज दूँगी, उसमें से आप जितने MCQ होंगे उसमें वो सारे आप अपनी नोटबुक में लिख लें। कल आपका इस चैप्टर का टेस्ट होगा जिसमें PDF में से भी क्वेश्चन आ सकता है और जो मैंने पढ़ाया उसमें से भी आ सकता है। पेपर जो होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। थैंक यू क्लास।